हेलो दोस्तों, स्टेज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुमित सर आप लोगों के बीच में फीटर टर्नर मशीनिस्ट थ्योरी एमसीक्यू लेके आया हूँ। आज का अपना सेकंड नंबर का क्लास है और ये सीरीज 20-20 क्वेश्चनों की चलेगी। इसमें फीटर टर्नर मशीनिस्ट ये जो तीनों जो ट्रेड है ये मैकेनिकल ग्रुप में आते हैं और ये मैकेनिकल में सेम इनका सिलेबस एक जैसा ही है, इसलिए हम कैसा तीनों ट्रेड का एक साथ ही चला रहे हैं। इसमें सभी ऐसा नहीं है कि फिटर के लिए ही क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। टर्नर और मशीनिस्ट वाले भी जो भी स्टूडेंट है सेम टू सेम सिलेबस है और सभी जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन है और करंट क्वेश्चन है। मतलब कैसा है करंट, मतलब कैसा है जो अभी हाल ही में पूछे गए पेपर है में क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम हुए थे उसमें से जो पूछे गए क्वेश्चन है वही सभी क्वेश्चन को मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ और ये सीरीज कंटिन्यू चलते रहेगी। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है प्रॉपर यानी कि आपको नोट करते जाना है अगर आपको अच्छा लगे तो। क्योंकि कैसा है ये जो क्वेश्चन है दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि एक बार जब मैंने जो पेपर को क्वेश्चन से उठा लिए हैं तो कब आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आप लोगों को सभी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट के तौर पे नोट करते जाना है। ठीक है, और आप लोगों को अगर एक एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा क्लास देखिए, तो उसमें आपको आपको क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया जाएगा। अभी धीरे धीरे इस पे भी कैसा है कि मैं इसमें भी थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण कैसा हम थोड़ा सा मैनेज करके चल रहे हैं, तो इसमें भी पिक्चर के माध्यम से मैं आपको यानी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे अपन इसमें प्रोग्रेस करेंगे तो और अच्छा क्वालिटी आपको को मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज अपन अपन पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे चलेंगे और अगर कोई जो बच्चा नया इसमें जुड़ा होगा आज आप उसका पहला क्लास होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये सीरीज चलती रहेगी और आपको जब भी जो एग्जाम रहेगा तो आपको इसमें आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, अभी हाल ही में कुछ रिक्वायरमेंट्स अभी कम हो रहे हैं, फिलहाल अभी कम है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी रेलवे वगैरह का टेक्नीशियन का में भी आपको ये लाभदायक बहुत होगा। ठीक है, अभी टेक्नीशियन में तो क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं फिलहाल, उतने नहीं एलपी वगैरह में लमसम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल में थोड़ा सा नॉर्मली हो गया है अभी, कैसे उसमें नॉन टेक्निकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट लेकिन जो टेक्निकल से क्वेश्चन आपको जब भी जो भी एग्जाम रहेंगे उसमें आपको आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन लगने ही लगने हैं, क्योंकि ये पूरे प्रीवियस क्वेश्चन है और सिलेबस के अनुसार है। ठीक है, जो आज हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जो इसमें कैसा है देखो, अब आप लोगों को ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है। ठीक है, पहला तो ये काम है कि आपका अगर कोई जो ये बच्चा नया जुड़ा है तो पहला अपना काम है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है। बेल आइकन इसलिए कि आपको जब भी मेरा वीडियो आएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसी चैनल पे वेल्डर ट्रेड की भी सीरीज चल रही है तो उसका भी शेड्यूल अलग है, आप लोग का भी शेड्यूल अलग मैंने बना दिया है। अभी कैसा है थोड़ा टाइम का अभाव है तो एक वीक में एक या दो ही वीडियो चल रहे हैं, जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे अपन इसको कंटिन्यू बढ़ा देंगे। तो ठीक है, तो कभी भी वीडियो आपका आपका सिलेबस का आ सकता है, इसलिए आपको बेल आइकन दबा लेना है। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा देख रहे होंगे आप लोग, यानी कि वो पहला क्वेश्चन है हमारा, पूछ रहा है ये फिटर ट्रेड से नहीं है, ये मैकेनिकल ट्रेड से है। ठीक है, मैंने नोट अपना टाइटल में लिखा है फिटर, लेकिन अभी कैसा है कि आपको तीनों ग्रुप का सेम सिलेबस है, मैंने पहले बताया। तो इसमें कैसा है आप लोगों को थोड़ा सा देखना है कि नोट करते जाना है। ठीक है, आप लोगों का सिलेबस के ही क्वेश्चन से बाहर के क्वेश्चन नहीं है। अभी ये पूछ रहा है और हिंदी इंग्लिश दो लैंग्वेज में है, तो मैं एक ही लैंग्वेज को प्रॉपर करूंगा कि हिंदी इंग्लिश दो लैंग्वेज में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कैसा एक ही लैंग्वेज में हिंदी के काफ़ी बच्चे होते हैं तो इसलिए उसको ही फोकस करना है। ठीक है, विभाजक के लैग हमेशा होने चाहिए। जो विभाजक है, ठीक है, डिवाइडर, विभाजक मतलब क्या है डिवाइडर। ठीक है, आप लोगों को इस पर नोट करना है। ठीक है, जो इसका जो लैग है हमेशा होना चाहिए। तो लैग कैसा है, लैग मतलब क्या होता है, ये जो पैर है, ठीक है, ये जो पैर है ये कैसे होने चाहिए। ठीक है, तो ये समान लंबाई के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, समान, इक्वल लेंथ। इसलिए क्योंकि अगर ये डिवाइडर का अगर ये जो पैर है आप लोग दिख रहे होंगे, ये जो पैर है अगर ये समान पैर नहीं रहेगा तो क्या होगा, एक वैसे रहेगा तो हमारा मेजरमेंट बराबर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो हमारा है यहाँ पे ये मेजरमेंट ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे क्या करना है, ये हमारा मेजरमेंट सही होगा। ठीक है, लेग जो है इसका सामान्य होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मार्किंग मीडिया
सूखने में सर्वाधिक समय लेता है। जो मार्किंग मीडिया होती है, जैसे आप लोग देखे होंगे जब जॉब बनाते होंगे, ऐसा एक जॉब पकड़ के चलो, इसमें जॉब बनाते होंगे तो हम क्या करते हैं, जब फिनिशिंग कर लेते हैं यहाँ पे तुम क्या करते हैं, चौक की लेयर लगाते हैं। ठीक है, चौक की लेयर लगाने से क्या होता है कि उसमें सूखने के बाद हम क्या करते हैं, वहां पे मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है सूखने में सर्वाधिक समय लेता है। ठीक है, कौन सी मार्किंग मीडिया लिया, तो उसमें देखो सूखने में सर्विस ये क्या लेता है, ये जो आप लोग को नीला दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ये प्रूसियन ब्लू जो पाउडर है, इसको हम क्या करते हैं, ये सबसे ज़्यादा सूखने में समय लेता है। इसका भी उपयोग हम क्या करते हैं, जॉब में लगाने के में उपयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका जो लिक्विड बना के इसको लिक्विड अवस्था में जो रहता है, ये सबसे ज़्यादा समय लेता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर क्या है, बी, प्रूसियन ब्लू जो है ये सूखने में सर्वाधिक समय लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राउंड बार ड्रिलिंग को ज्ञात करने तथा पकड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ यंत्र का चयन कीजिए। राउंड बार जो होता है, ठीक है, राउंड बार, देख रहे हो, ये राउंड बार, ये हमारा जो है पाइप है राउंड बार। ठीक है, अभी कैसा ये थोड़ा थोड़ा क्वालिटी अपन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को कैसा समझ में आया कि क्वेश्चंस को बच्चों को एक पिक्चर के माध्यम से समझाया जाए तो उनको ध्यान में आता है और याद रहता है। थोड़ा सा कैसा, वो पहला वाला जो क्लास हुआ था उसमें पिक्चर नहीं था, लेकिन मैंने धीरे धीरे उसको सोचा उसको कि थोड़ा टाइम लगेगा, बट लेकिन कैसा है, क्वालिटी मतलब बच्चे को समझ में आए वो दिया जाए। कैसा वो बच्चा यानी कि एक बार अगर अगर वीडियो देख रहा है तो उसको क्वेश्चंस को दोबारा देखने की जरूरत न पड़े, उसके माइंड में फिट हो जाए। ठीक है, इसलिए कैसा थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से मैं समझाऊंगा तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। आप लोग फिर ये मत कहिएगा कि सर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट या 2 मिनट लिए, क्योंकि जब समझना है तो आपको टाइम थोड़ा सा लगेगा ही, और मुझे भी समझाने में आपको टाइम देना ही है। ठीक है, ये कह रहा है राउंड बार, ठीक है, आपको यहाँ पे देख नोट करना है राउंड बार ड्रिलिंग को, ठीक है, जो है उसको ज्ञात करने के लिए। तो इसमें देखो राउंड बार को, ये जो ड्रिलिंग है इसको पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया है, वी ब्लॉक का। किसका है, वी ब्लॉक का। वी ब्लॉक दिख रहा है आपको, तो आपको ये ऐसा आप लोग वर्कशॉप में देखे भी होंगे वी ब्लॉक। इसमें क्या होता है, राउंड सर्कल वाले को इस अगर हम लगाते हैं तो इसको पकड़ने में इसकी अधिकतर सहायता होती है। तो इसका सही आंसर क्या है, ये देखो पूछ रहा क्या है, सर्वश्रेष्ठ यंत्र है हमारा, सर्वश्रेष्ठ यंत्र इसमें से हमको चुनना था। ठीक है, तो सही आंसर क्या है हमारा, वी ब्लॉक। ठीक है, आपको इस पे फोकस करना है, आपको दोनों पिक्चर में के माध्यम से बता दिया गया है। ठीक है, और ये जो आप लोग देख रहे होंगे, ये जो सी क्लैंप ऊपर से लगा है, इसे क्लैंप जो लगा है, यू क्लैंप। ठीक है, तो इसका यानी कि वर्क, इसका भी उपयोग आपको उसमें अगर पूछा जाता है कि उसको पकड़ने के लिए, तो यू क्लैंप का आपका उपयोग, ठीक है, बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सरफेस प्लेट का प्रयोग सत्यता की जांच करने में होती है। ठीक है, ये जो सरफेस प्लेट है, ये प्लेट है, इसकी जांच करने के लिए किसका किसका उपयोग किया जाता है, तो फ्लैट जो सरफेस है, ठीक है, ये जो हम आप लोग देखे होंगे इस तरह का एक टेबल होता है। ठीक है, और चिकनाहट उसके ऊपर पत्थर रख दिया जाता है। ठीक है, जहां हम क्या करते हैं, सर्फेसिंग चेक करते हैं। आप लोग उसको टेबल के ऊपर देखे होंगे, एक पत्थर रहता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ऑयलिंग वगैरह लगा के रखते हैं, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, वो अपना वर्नियर कैलिबर को रख के और हम उसको मेजरिंग लेते हैं। तो ठीक है, तो वो उसके ऊपर जब हम प्लेट को घस लेते हैं, जैसे अपना जॉब जो होता है मेटल का, उसको हम जब घस के प्लेन करते हैं, ट्राई स्क्वायर ओवर से नाप के हम प्लेन करके, तो हम क्या करते हैं, सर्फेसिंग के ऊपर उसको क्या करते हैं, ऐसे सर्फेसिंग पत्थर रहता है, उसके ऊपर हम उसको रख के चेक करते हैं ना कि सब पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है, सरफेस प्लेट का प्रयोग सत्यता की जांच करने में होती है। तो किसका होती है, फ्लैट और समतल के लिए। किसके लिए, फ्लैट और समतल हुआ है कि नहीं हुआ, उसकी जांच के लिए हम क्या करते हैं, सरफेसर प्लेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा होगा ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी आगे का। और आप लोगों को ये मैं बताते जाता हूँ, जो भी रिक्वायरमेंट्स आते हैं अभी आपको हाल ही में, भले 1 सीट हो 2 सीट हो टेक्निकल का, तो उसको आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। करना इसलिए क्योंकि 1 सीट 2 सीट नहीं देखना है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम अगर रहा तो हम क्या करते हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग थोड़ी सी स्टडी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग, यानी कि कैसे प्रीवियस क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे गए क्वेश्चन है। आप लोगों को डरना नहीं है कि 1 सीट है तो टेक्निकल। आपका सुमित सर ने वो कहा है कि 100% सफलता के लिए, तो 100% सफलता के लिए, क्योंकि हमने इस पे स्टडी और एक्सपीरियंस दोनों किया है। यह काफ़ी एक्सपीरियंस है टेक्निकल का एग्जाम का, और हमने आप अभी भी टेक्निकल को बच्चों का क्लासेस वगैरह लेते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो आप लोगों को बेहिचक बेहिचक कहने की मेरी बातों को गौर से ये लागू करना है, सुनना है। क्योंकि कैसा है, मैं बार बार ये चीज़ें कहने की इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि एक भी सीट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको एक ही सीट चाहिए। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करिए और तैयारी यहाँ से
आप करते रहिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डिवाइडर का आकार किसके द्वारा यानी निर्देशित किया जाता है। जो डिवाइडर है, ये हमारा डिवाइडर देख रहे हैं हम लोग, कैसे बचपन में कंपास में होता था ना, वो वही डिवाइडर है। ठीक है, तो इसमें कैसा हम लोगों का क्या होता था, मेटल का आता है, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, कहते हैं चौक लगाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या कर रहे हैं, निर्देशित किसके लिए किया जाता है। तो ठीक है, तो आप लोगों को पता है किसके लिए किया जाता है। ठीक है, निर्देशित किया जाता है, आपको भी पता है, ये राउंड सर्कल के लिए। किसके लिए डिवाइडर का उपयोग किया जाता है, देख रहे हो, राउंड सर्कल जो होता है उसके लिए उपयोग हम करते हैं। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, धुरी और बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ, ये जो दिख रहा है ना, ये हमारा सी क्वेश्चन, धुरी और बिंदु के बीच की दूरी। डिवाइडर में क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे जैसे बिंदु हो गया और यहाँ पे, तो ठीक है। अब ये सर्कल का जो है मेजरमेंट, इसको मेजरमेंट लेने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डिवाइडर। डिवाइडर में मतलब दोनों टांगे इसकी कैसी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर नीचे रहेगा तो हमारा सही मेजरमेंट ये नहीं देगा। इसलिए हमें क्या करना है मेजरमेंट, हमें डिवाइडर को भी चेक करके लेना है। ठीक है, किसी किसी का यहाँ पे देखते होंगे आप लोग, यानी नट जो रहता है ढीला रहता है, तो जैसे हम मेजरमेंट लेते हैं वो निकालते हैं तो क्या होता है, सरक जाता है। ठीक है, बाहर की ओर सरक जाता है। तो इस तरह का भी डिवाइडर हमें क्या करता है, डिफॉल्ट में ही गिना जाता है, उसका मेजरमेंट सही नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे अभी। गति पालक पहिए का भार निर्भर करता है। जो गति पालक जो है, जो भी इक्विपमेंट्स आप लोग जो मूव कर रहा है, ठीक है, गति जिसमें आ रही है, तो उस पे किस पर निर्भर करता है। तो आप लोग देखे होंगे यहाँ पे मैंने दो कारें दिखाई। ठीक है, तो इसमें क्या है, कार का इंजन जो होता है किस पे डिपेंड होता है, सलेंसर पे डिपेंड होता है। ठीक है ना, जो उसमें जो सिलेंडर होते हैं सिलेंडर जो होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टोक कितना इसमें है, कितने सिलेंडर का है। ठीक है, तो ये जो हमारा सही आंसर डी क्या है, जो सिलेंडर है, इंजन में सिलेंडरों की संख्या पर। ठीक है, ये जो हमारा जो देख रहे हो, ये अपना क्या इसको कहते हैं, ये एक मिनट, ये अभी ध्यान में नहीं आ रहा, ये जो सिलेंडर में अप डाउन जो होते रहता है, तो वो जो है हमारा हमारा इसके ऊपर डिपेंड होता है, इंजन की कैपेसिटी और वो कितना पहिया स्पीड से घूम सकती है। ठीक है, तो ये सही हमारा आंसर क्या है, इंजन की सिलेंडरों पे। ठीक है, इसका अभी ध्यान में नहीं आ रहा नाम मेरे को, आप लोगों को ध्यान में होगा तो समझ जाइएगा। इसका अभी ध्यान में नहीं आ रहा इसको क्या कहा जाता है। तो इसमें पंपिंग जो इंजन होता है ना, उसको याद ही नहीं आ रहा अभी। ठीक है, चलो जाने दो, देखेंगे अपन। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इसका जो आंसर है, क्या है, इंजन की सिलेंडरों की संख्या के ऊपर हमें इस पे ये करना है। ठीक है, फोकस करना है। नेक्स्ट देखेंगे, मार्किंग टेबल पर लंबी सॉफ्ट को सहारा देने के लिए इस भी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। जो मार्किंग टेबल होता है, ठीक है, मार्किंग टेबल बोल रहा है, मार्किंग टेबल पर लंबी सॉफ्ट मतलब जो है उसको सहारा देने के लिए भी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। तो भी ब्लॉक कौन सा है, देखो मार्किंग टेबल पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सरफेसिंग हो गया इसको रख देंगे। ठीक है, लंबी चीजों को उसमें क्या करना है, हमें ये लंबाई को नापना है या जो भी कुछ वर्क करना है, तो भी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। तो भी ब्लॉक का आप लोग को यहाँ पे दिखा दिया गया है। इसमें ये भी गैप होते हैं, ये भी गैप एक तरह से सरफेस रहेगा। ठीक है, ये हमारा वी ब्लॉक का डायग्राम आप लोग को इसलिए डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को जल्दी से जल्द समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका सही आंसर बताते हैं, हाँ सॉरी, इसका आपको बताने के चक्कर में भूल गया। इसका सही आंसर देखिए क्या है, एकल लेवल दोहरा खांचा भी ब्लॉक। ठीक है, एकल लेवल दोहरा खांचा भी ब्लॉक। ठीक है, तो ये जो इसके बी ब्लॉक के बारे में पूछ रहा है, बी ब्लॉक का उपयोग होता है। ठीक है, तो एकल बोल रहा है, एकल में भी हो गया, ये हमारा एकल हो गया। ठीक है, और दोहरा दोहरा लेवल दोहरा खांचा भी ब्लॉक, ये दोहरा खांचा, एक खांचा दूसरा खांचा। ठीक है, ये हमारा उसके माध्यम से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर क्या है, बी। अब आते हैं, कारखंड के अंदर बाहर और गहराई को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो जो बाहरी, देखो अभी कैसा है, एक हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, एक बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाहरी भाग को नापने के लिए, और ये अगर इस तरह से कटा हुआ है, ठीक है, एक पाइप पकड़ लेते हैं, पाइप जैसा, और इसका अंदरी भाग को नापने के लिए, तो हमें किस यंत्र का पूछ रहा है कि प्रयोग किया जाता है। तो आपको इसमें से 4 ऑप्शन में बताना है। ठीक है, तो अपन ऑप्शन को देखते हुए ना देखते हुए अपन सही से क्वेश्चन पे अपन को डायग्राम इसलिए लगा दिया गया है, आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझा सको। ठीक है, आप लोग ये देख रहे होंगे,
देख रहे होंगे क्या है ये, वर्नियर कैलिपर। क्या है, वर्नियर कैलिपर। आप लोगों को नाम नहीं भी जानकारी होगा तो अभी काफी बच्चों को क्या होता है कि भूल जाता है, जो पुराने स्टूडेंट रहते हैं नाम अचानक से नहीं याद रहता है, तो आप लोग को ये पिक्चर के माध्यम से नाम भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, डी। अब मैं बताता हूँ इसको अंदर और बाहरी जो पूछ रहा है, कार्यखंड लेके आए, अंदर और बाहर की गहराई को मापने का, ठीक है। तो अंदर की जो गहराई है, ये जो दिख रहा है आपको, आपको इस साइड का भाग जो है, ये हमारे हमारा क्या करेगा, अंदर की गहराई बताएगा, ठीक है। जैसे ये अभी, एक मिनट सॉरी, हाँ, ये अगर हमारा इस तरह का पाइप ले लिया जाए, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया, अंदर का मेजरमेंट बता रहा है, ठीक है। क्योंकि इसका जो भाग देख रहे होंगे आप लोग, एक मिनट, इसका काम हो गया। ये जो दिख रहे भाग आपको, ये भाग कैसे है, ऐसे आंतरिक, अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर का ये मेजरमेंट लेगा। अब आते हैं बाहरी भाग के ऊपर, ऊपर ऊपर बाहर का भाग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये जो बाहरी भाग है पूछ रहा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हमारा बाहरी भाग। हम इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसको लगाते हैं, ये बाहरी भाग बताएगा, ठीक है, क्योंकि ये अंदर की ओर जा नहीं सकता, क्योंकि इसका भाग देख रहे हो, इसका इसका कैसा बना हुआ है, इसका जो बनावट है वो ये दोनों भाग के लिए, ठीक है, ये अंदर के भाग के लिए है और ये बाहरी भाग के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको एक तीसरा भाग बताते हैं, आप लोग यूज नहीं किए होंगे तो आपको पता होगा। ये आपको दिख रहा है एक तीसरा भाग, यहाँ पे ये जो इसमें से जो आपका राड निकलेगा, इस तरह से सरकाते आएंगे इधर की ओर, ये जो राड निकलेगा, ये आपको आपको ये पाइप जैसे दे दिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो इसके गहराई नापना होगा, ये अगर यहाँ पे ब्रेक है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक, इसके आगे का गहराई नहीं है, तो ये आपको मेजरमेंट अंदर का अगर लेना होगा तो कोई चीज़ नहीं जाता, तो ये आपका जो राड है, इसको अंदर की ओर ढाके लेंगे तो ये आपको सही मेजरमेंट यहाँ पे जहाँ तक आएगा उसका मेजरमेंट ये देगा, ठीक है। ये जो अपना सड़क के जहाँ तक जाएगा वो आपका मेजरमेंट होगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया तीनों चीज़ का। इसके अलावा आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसका सही आंसर है डी, वर्नियर कैलिबर है। इसके अलावा आप लोगों को ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 ऐसे करके हर एक चीज़ का पार्ट्स, आपको ये जो मेजरमेंट दिख रहा है, काफ़ी बच्चों को ये मेजरमेंट नहीं पता होता, ठीक है। 0 2 ऐसे करके है 1, ठीक है। आपको ये जितने बारीक लाइन दिख रहे हैं, इसमें एक में दो हैं, कितने हैं, एक ऐसे है एक ऐसा है, तो यहाँ पे एक फिर दो ऐसे करके, तो आपको ये जितने भी लाइंस दिख रहे हैं इसमें कैसा है, एक हाफ 0.5 mm और एक 1 mm। तो आपको 0 से 1 mm अगर ये दिख रहा है तो ये कितना हो गया, ये 0 से 1 mm करके यहाँ पे जो 1 आ गया, तो ये आपको 1 mm 1 जो दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान में रखना, ये जो मेजरमेंट है ये काय का है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा भी है। आप लोग वर्नियर कैलिपर अभी तक देखे नहीं होंगे तो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, इस पर ध्यान करिएगा, ये सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा, 10 mm, ठीक है, 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आपको ये नोट करके रखना है, ये बारीक बारीक कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। और ये जो ऊपरी जो आपको दिख रहा है, ये ऊपरी ये इंच का है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर, ये अपना सॉरी इक्वल टू कितना होगा, 2.5 पॉइंट, अगर 2.5 होगा या 25 लिख रहा है तो आपका 1 इंच होता है, ठीक है। तो आपको नोट कर लेना है, 2.4 कुछ रहता है, ठीक है। ये अगर ऐसे दिया है सेंटीमीटर तो 1 इंच होता है, और 2.4 पॉइंट ऐसे में लिख दिया है 24 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो आपको 24, सॉरी ये 2.4 नहीं, 24, ठीक है, 24 पॉइंट अगर ऐसे कुछ लिखा है तो आपको ये समझना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गियर गियर टूथ के कार्डल एडेंडम की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जो गियर होते हैं, ठीक है। तो इसके में देख रहे हो कि इसमें कैसा है, ये भी वर्नियर कैलिपर का ही है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर है। क्या है, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। इसका सही आंसर क्या है, डी है, गियर टूथ, ठीक है। इसमें देख रहे हो ये हर एक जगह पे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, हर एक जगह पे इसमें ये ऊपर की भाग है और ये नीचे का भाग है। इसमें क्या है, एक तरह से यानी कि गियर लगे हुए हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। और ये सेम टू सेम उस कैलिपर जो पिछला क्वेश्चन आप देखे उसका ये छोटा सा भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ओनली इसमें बस गियर सिस्टम से बना हुआ है, मैनुअली है और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, कैलिपर निम्न धातु के बने होते हैं। जो हमारा जो कैलिपर है ये किस धातु का बना होता है, ठीक है। तो आपको देखना है
ये माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, जो हमारा जितने भी मेजरिंग टूल्स है और जिनका उपयोग यानी कि काटने कुटने के लिए नहीं है, तो वो माइल्ड स्टील के बने होते हैं। जो हमारा कटिंग टूल्स है, मेटल को कटिंग करने के लिए बने हुए हैं, वो हमारा क्या है, हाई कार्बन स्टील या निम्न कार्बन स्टील या वो है। ठीक है, वो हमारे उसमें कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है कठोरता के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। जब वर्नियर कैलिपर के दोनों जबड़े संपर्क में होते हैं लेकिन मुख्य पैमाने का शून्य वर्नियर पैमाना के शून्य से मेल नहीं रखता, तो इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, इसका कहना है जब हमारा ये कैलिबर है और इसका जो मेजरमेंट है, ये जो हमारा दोनों दांते हैं, समझ के चलो ऐसे। ठीक है, ये हमारा अगर मेल नहीं खाता है मेजरमेंट, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको शून्य 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 त्रुटि कहा जाता है। ठीक है, अगर हमारा जो उसमें क्या है, तो जितना भी अगर हमारा ये गैप डिस्टेंस आएगा, उसको हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करके आगे का मेजरमेंट हम ले सकते हैं, इसलिए शून्य त्रुटि कहा जाएगा उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट समझ में आ गया। ये जैसे हमने बताया आपको, यहाँ पे जैसे शून्य है और ये हमारा यहाँ पे। ठीक है, अगर इसका मेल नहीं खा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो आपको इसको इतना ये नहीं करना, नोटिस नहीं करना है। ये आपको आगे की ओर यहाँ से आप लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप लोग ले सकते हो। ठीक है, यही बताया गया है, आपको 0 मार्क समझ के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्नियर कैलिपर का अल्पतात्मक मार्क जो ये है, जो लास्ट काउंट। ठीक है, लास्ट काउंट आपको कितने से कितना तक कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट काउंट हम कितना कर सकते हैं, 0.02 mm। ठीक है, वर्नियर कैलिपर में हम क्या कर सकते हैं, 0.2 mm तक हम इसको मेजरमेंट ले सकते हैं। जैसे यहाँ आप लोग दिख रहे हैं, ये है 1 mm, यहाँ तक हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे रहे 1 mm के बीच की हम यहाँ तक इसको ले सकते हैं। वर्नियर कैलिपर में मेजरमेंट हम कम से कम लास्ट काउंट, ठीक है, इससे अब कम में हम मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमें क्या लिखना है, ऐसा ही इसका आंसर क्या है, 0.02। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष मापक उपकरण है। ठीक है, ये जो आपको दो दिखा रहे, इसमें से अप्रत्यक्ष मापक दिखाना बताना, ये जो 4 ऑप्शन में। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है, इनसाइड कैलिबर जो है, ठीक है, ये क्या है, अप्रत्यक्ष मापक उपकरण है। ठीक है, इनसाइड कैलिबर ही, ठीक है, ये आउटसाइड है। आपको ये भी डायग्राम में दिखाना है। आउटसाइड मतलब कैसा हो गया, दिख रहे हो, ये इस तरह का मेजर, ये जो बाहरी भाग का अगर इस तरह का प्लेट है तो इस तरह का ये मेजरमेंट लेगा। अब ये जो भाग है, ये इस तरह का मेजरमेंट नहीं ले सकता है, क्योंकि इसके जो दांते दिख रहे हैं आप लोग बाहर की ओर है और है, तो ये किस तरह का चीज़ों को मेजरमेंट लेगा, ये अगर इस तरह का पाइप है, ठीक है, तो ये अंदर की जो भाग है इसका मेजरमेंट ये लेगा। ठीक है, तो इसको इनसाइड कैलिबर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक चक्के में टूल्स की लंबाई क्या है यदि कार्य का व्यास डी है। ठीक है, एक चक्का है, ये चक्का है, इसका टूल की लंबाई बोल रहा है। ठीक है, टूल की लंबाई क्या है, ठीक है, यदि कार्य का व्यास उसका डी है। ठीक है, तो इसका इसका क्या है, पाई डी, क्या है सही में पाई जो है पाई डी। ठीक है, पाई का मान आपको पता होगा 22/7 जो भी रहेगा यहाँ पे, तो वो आपको ये देखना है। सही इसका आंसर क्या है, 22 पाई डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न, ये आपको देखना है, निम्न चित्र में वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कितनी है। ये जो कैलिपर की रीडिंग दिखा रहा है यहाँ पे, आपको दिखा रहा है रीडिंग, ये देखो डार्क है, ये कितनी रीडिंग है। ठीक है, तो ऐसे आपको रीडिंग आपको बताना है। ठीक है, अभी फिलहाल आपको रीडिंग यहाँ पे बराबर प्रॉपर नहीं दिखेगा, मान के चलना है। ठीक है, अभी देखो क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं रीडिंग यहाँ पे जो भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन के हिसाब से था और ये क्वेश्चन के ही यहाँ पे दिखा रहा है। तो ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से 0 हो गया, यहाँ पे बोल रहा है 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन में थोड़ा सा रीडिंग बराबर नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन अपन नहीं बता पाएंगे प्रॉपर। ठीक है, ये छोटा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डॉट दिखा रहा है, इसलिए अपन इसको पकड़ के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 25 दिखा रहा है, लेकिन ये 25 है नहीं। अब ये सही इसका आंसर बता रहा है 35.50। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रीडिंग 35 के पास है नहीं, कुछ इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये इसको अपन नोट नहीं करेंगे फिलहाल ये क्वेश्चंस को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मार्किंग नहीं है, आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है इंक का प्रॉब्लम हो या बोल्ड करके दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा। ठीक है,
चलते हैं इसके ऊपर जिक्र कर लेते हैं ठीक है। ये जो हमारा जो क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर में रीडिंग बोल रहा है, तो ये अगर हम इसका रीडिंग पकड़ा जाए, इसका रीडिंग देख देख लेते हैं ठीक है। इसका रीडिंग कितना हो रहा है, तो आप लोगों को देख झूम तो नहीं होगा, चलो ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक जीरो लिखा है ठीक है, और यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, तो ये जो 2.5 है यहाँ से नापा जाता है। ये जो जीरो है हमारा, इसको हम मेजरमेंट करते हैं, इसके बाहरी भाग को से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग नोट थोड़ा सा देखिए, ध्यान से देखिएगा ठीक है। तो ये जो है इसका मेजरमेंट कितना है, 2.5। ऐसे करके आपको मेजरमेंट देखना है। यहाँ पे थोड़ा सा वो पेपर के हिसाब से वो ये है ब्लर, लेकिन जब आपको पेपर आएगा तो वहाँ पे प्रॉपर दिखाई देता है ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप, इंच अशांत ठीक है वाले निम्नलिखित वर्नियर कैलिपर पर रीडिंग कितनी है। जो यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे भी ठीक है, तो उसके ऊपर ना देखते हुए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें ब्लर है, पेपर के हिसाब से जो कटिंग रहता है उसमें प्रॉपर नहीं आया है ठीक है। फिर भी हम यहाँ से आपको वर्नियर कैलिपर में मेजरमेंट इन साइड भी देखो, यहाँ पे भी जो दिखा रहा है, आपको अगर मेजरमेंट लेना है तो यहाँ पे भी इसका भी उतना ही मुंह खुलेगा, अंदर साइड का भी इन साइड का भी ठीक है। इसका जो बनावट रहता है उसी हिसाब से बनाया जाता है कि मेजरमेंट दोनों का सरीका है। तो आपको इसके हिसाब से इसको मेजरमेंट को जो भी रहेगा पेपर में, आपको जो नेक्स्ट टाइम आप क्वेश्चन आएंगे तो इतना प्रॉपर दिखाया जाता है ठीक है। यहाँ पे ब्लर है और ये सब डायग्राम बना के दिखाएगा, तो इसको इग्नोर करना। आपको जब भी पेपर आएगा तो इस तरह से पूरा जितना आंकड़ा दिख रहा है उस तरह से दिखाई देता है ठीक है। तो इसका अभी जो है इसको अभी इग्नोर करना क्वेश्चन को ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, हर्माप्रोफाइट ठीक है। हर्माप्रोफाइट कैलिपर के नाम से इस कैलिपर को जाना जाता है। जो हर्माप्रोफाइट कैलिपर है इसमें से किस को जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है, वो किस तरह का होता है ठीक है। तो उसको यानी किस नाम से जाना जाता है, हर्माप्रोफाइट कैलिपर को जैनिक है ठीक है, कैलिपर्स के नाम से भी जाना जाता है। जैनी जो कैलिपर्स होते हैं उसके नाम से भी हाइपरप्रोफाइट कैलिपर्स को जाना जाता है। तो ये कैसे होता है जैनी कैलिपर, ये आप लोगों को तो मैं डायग्राम के हिसाब से दिखा दिया हूँ ठीक है। आप लोग देखे भी होंगे, वर्क किए भी होंगे इससे। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल छड़ों के केंद्र को ज्ञात करने के लिए कैलिपर कौन सा प्रयुक्त होता है ठीक है। गोल जो होता है राउंड सर्कल का, उसमें कौन सा कैलिपर तो होता है। तो ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग, ये जो है यहाँ पे भी मार्किंग है ठीक है। इसको सेंटर में लगाया जाता है और इससे हम क्या करते हैं, स्क्रैचेस करते हैं ठीक है। ये कौन सी कैलिपर है, जैनी कैलिपर है। कौन सी है, जैनी कैलिपर है। आप लोग को इसका नाम नोट करके रखना है, ध्यान में रखना है ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जैनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है। तो अभी आप लोग देखें, दूसरा नाम भी प्रोफाइट कैलिपर ठीक है। हर्माप्रोफाइट कैलिपर, ये जैनी कैलिपर हो गया आप लोग को। इसमें से मेजरिंग कैसे लिया जाता है आपको दिखाया जाएगा ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, बी ठीक है। जैनी कैलिपर का उपयोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जो जैनी कैलिपर का उपयोग है इसमें से आपको बताना है कि किसके बारे में तो राउंड बार का केंद्र, जो राउंड जो सर्कल होता है राउंड बार ठीक है। जैनी कैलिपर क्या है, राउंड सर्कल की या राउंड बार के केंद्र को जांच करने के लिए ही उपयोग किया जाता है ठीक है। ये हमारा सही आंसर क्या है, ये ठीक है। आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे और आप लोगों को इसी प्रकार से क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चंस के बारे में डिटेल्स में समझाने का कोशिश रहेगा। और धीरे धीरे हम एक अभी कैसा टूल्स का चल रहा है, एक लेसन पूरा हम कंप्लीट करेंगे 20 क्वेश्चन को इसलिए लिया जाता है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, और MCQ सीरीज है, आपको समझाना भी है। और अगर मैं चारों ऑप्शन को समझाऊंगा तो और टाइम लगेगा, 20 क्वेश्चन को 1 आवर चला जाएगा। इसलिए कैसा डायरेक्ट मैं आंसर पे ही चला जाता हूँ, समझा के आपको आंसर बता देता हूँ कि आप लोगों को उतना ही फोकस रहे। नहीं तो आप लोगों को ऐसा चारों ऑप्शन को अगर समझाने लगेंगे तो आप लोग को और कन्फ्यूजन बढ़ेगा ठीक है। और नए स्टूडेंट कोई होंगे तो जो कि अभी तक चैनल से नहीं जुड़े होंगे, तो सुमित टेक्निकल एकेडमी से आप लोग को जुड़ जाना है। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा सभी इसी नाम से। फेसबुक तो फिलहाल अभी नहीं बना है, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है। टेलीग्राम पे कैसे आप लोगों को इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसका जो PDF है, PPT है, आपको क्वेश्चंस के साथ मिल जाएंगे फ्री में। और किसी बच्चे को कोई कुछ जानकारी लेना है तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और लास्ट में आप लोगों को जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अगर जो बच्चे नहीं किए हैं कर लेना है, और बेल आइकन बटन दबा लेना है। और वीडियो आज की कैसी लगी, क्लास आपको कैसी लगी, वो लाइक और कमेंट्स के माध्यम से बताइए। और यहीं पे मैं रुकता हूँ ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।